आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी से हैं? नहीं, मैं बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। सामान्य व्यक्ति है। अभी जो बैठक हो रही है ना, उसमें बीजेपी में हार का मंथन हो रहा है कि इसमें ये सामने आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है। करना यही बीएल संतोष 2022 का इलेक्शन लड़ाए थे, आकर के संगठन का काम किए थे, तब उन्हें जनता की नाराजगी नहीं महसूस हुआ था क्या? 2024 के पहले जो है यही बीएल संतोष आए थे, तब भी उसमें नागरिकों ने उठाया था आवाज़, उनके कार्यकर्ताओं ने उठाया, तब बीएल संतोष को नहीं पता था। आज हार के 3 महीने बाद पता चल रहा है उनको, हार के 3 महीने बाद उनको ये पता चल रहा है कि हमारे कार्यकर्ता नाराज थे, इससे पहले नहीं मालूम था उन्हें। अरे ये झूठी कहानियाँ गढ़ना शुरू करना, ये लोग डैमेज कंट्रोल रोक रहे हैं। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य वहाँ पड़े हुए हैं, एक तीसरा आदमी भी नाम नहीं बता रहा हूँ, वो भी पड़ा है कि हमें मुख्यमंत्री बना दो। दिनेश शर्मा पड़े हुए हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दो और योगीनाथ को हटा दो। योगी आदित्यनाथ के ऊपर शिवपाल सिंह यादव का हाथ है, इसलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जिस दिन शिवपाल सिंह यादव हाथ हटा लेंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी उनसे बाहर कर देंगे। उनसे क्या मतलब, वो तो दूसरी पार्टी के हैं। साले बहनोई का रिश्ता है अखिलेश का और योगी आदित्यनाथ का, साले बहनोई है। नहीं नहीं नहीं, क्या आपको क्या लगता है? किसी का कह रहे हैं देखिए मिश्रा जी हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अभी जो चुनाव हुए हैं ये कोई बहुत बड़ी हार नहीं है या बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। हमारी सरकार बनी हुई है और सरकार में हमारे जो पार्टी का जो है एक हमारे पार्टी का जो है एक जो नियम कानून है उस पर अभी चिंतन मंथन सब हो रहा है कि कहाँ हमारी कमियां रह गई, कहाँ हमें स्ट्रांग जो है पॉइंट मिला जो है, उस पर सारी चिंतन मंथन हो रही। और आगे के लिए जो तैयारी है जो है उस पर हमारी पार्टी का पूरा फोकस है जो है। और देखिए मुख्य रूप से जो हमारी सीटें कम आई जो है उसमें कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो भय भ्रम लालच और जातिवाद का जो है जो कुहासा फैला जो है उसको हमारी पार्टी ने कुछ हद तक दूर नहीं कर पाया जो है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या करें? क्या कहना चाह रहे हैं? इस समय चुनाव करवा दीजिए विधानसभा वाला, समाजवादी से जीतेगी यहाँ पे। और देखिए इसमें एक ये उठा कि संविधान बदल जाएगा। संविधान ऐसे नहीं बदल जाता है, उसके लिए भी उसमें संसद में जो है वो लाना पड़ता है, तो उसके सारे लोगों के मत लेने पड़ते हैं। उसके करना चाह रहा हूँ कि सभाई साहब कार्य संविधान पर बदल जाएगा। आप देखें जो इन्होंने आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड को हटा करके भारतीय न्याय संहिता लाया है इन्होंने, उसमें आप देखें कि पुलिस को जब पकड़ती थी तो उसको मेडिकल कराना पड़ता था। अब उसको मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में उसको मजिस्ट्रेट को बताना पड़ता 24 घंटे में कि साहब ये हमने आदमी पकड़ करके भाग बदतमीज कहीं का भाग आगे जा अरे तागे जाए ना पागल। तो उसमें हमारा ये कहना है जो भारतीय न्याय संहिता में इन्होंने लाया है कि 30 दिन तक वो कहीं भी रख सकते हैं, बताना नहीं है किसी को। एक दिन में तो आदमी मार दिया जाता था थाने में, अब क्या परिस्थितियां होंगी मालूम है आपको? लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तो इससे लोगों को लग रहा है, इसी न्याय संहिता में लोगों को लग रहा है आप मेडिकल भी परीक्षण नहीं कराओगे, कहोगे साहब इसको बीमारी थी मर गया। अरे आप डॉक्टर के यहाँ मेडिकल परीक्षण कराइए, आप जा करके कस्टडी लीजिए मजिस्ट्रेट से। आप 30 दिन ऐसे रखेंगे आदमी तो मार दोगे आप, स्वाभाविक रूप है। ऐसे में जनता का विश्वास ही आया कि कहीं ना कहीं सरकार पूरा संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। क्यों नहीं लोगों के मन में भ्रम पैदा होगा भाई जब आपने ऐसी चीज़ें बना दी है। तो स्वाभाविक है कि जनता के मन में डर है, क्योंकि पहले भी पुलिस 24 घंटे मार देती थी और कह देती आत्महत्या कर लिया। 30 दिन में कहाँ रखा है, क्यों रखा है, पता नहीं है किसी को, इससे भ्रम है। क्या लग रहा है? लग क्या रहा है? जो आप कानून की बात बता रही तो कानून के रहते हुए भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो यही है कि कानून को बदल दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। कानून रहते कानून का न पालन करके दूसरा काम करना भी एक तरह के संविधान की हत्या है। जैसे चुनाव आयुक्त का पहले ये था कि चीफ जस्टिस रहेंगे और उसके बाद जो है नेता विरोधी दल रहेगा और प्रधानमंत्री जी रहेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि चीफ जस्टिस को हटा के एक नेता विरोधी दल रहेगा और एक अपना कोई मंत्री रहेगा और स्वयं प्रधानमंत्री रहेगा। दो एक से आपका पहले से बहुमत हो गया तो आप कहाँ कर रहे थे? इसका मतलब संविधान की हत्या हो रही है। तो हर चीज़ का तो आप ही बता दीजिए कुछ सही हो रहा है? सरकार तो एकदम से तानाशाह हो गई है, निरंकुश हो गई है। जन कल्याणकारी सरकार होना चाहिए और ये जनता के ऊपर ही व्यापार कर रही है, जनता का खून पसीना चूस लेना चाह रही है। महंगाई कितना है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है,
भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? आदरणीय सुनिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोज बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। उत्तर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, वहाँ नहीं जाते हैं तहसीलों में, थाने पर नहीं पता लगवाते हैं। इनकी लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही? हर जगह तो भ्रष्टाचार है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत? और जितने भ्रष्टाचारी थे, चाहे शुभेंदु अधिकारी हों, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, और चाहे जो हो कौन अजीत पवार हैं, जिनके ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए, उन्हें गले लगा रहे हैं, तो कैसे भ्रष्टाचार दूर हो? इधर कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और यही धार्मिक अनुष्ठान होने में जो है 121 लोगों की मौत हो जाती है, और आप विश्व गुरु बना रहे हैं। आप पाखंड को और बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास को और बढ़ावा दे रहे हैं। आप ही तो वो हैं, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ। तो इससे बीमारी खत्म होती है कि दवा से खत्म होती है, उपचार से खत्म होती है? ये जो बता रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी भी उसी प्रोपगंडा पे चले, अंधविश्वास पे, पाखंड पर। और ये कोई पकड़ा जा रहा है महंत पुजारी, आप बताइए, वो भी आ जाके बयान दे रहे हैं कि जो वो मौतें हुई मुझे बड़ा दुख है। अरे दुख क्या है? आप लोग और आपका मीडिया, आपको नहीं कह रहा हूँ, जो देश लेवल की बड़ी मीडिया है, वो कभी गई बताई कि ये इतना प्रवचन करते हैं, 1 डेढ़ लाख आदमी आते हैं? जब कहीं ये घटना घट जाती है तब सारा मीडिया आ जाता है कि ये आश्रम बनाया, वो आश्रम बनाया, सोने का महल बनाया, और भी सोने का दरवाजा बनाया। पीछे चो बताइए। जी हाँ जी, प्रदेश पीछे चो अभी बैठक हो रही है, सुमंथन हुआ है, हार के कारणों के जानने की कोशिश की गई, तो उसमें सामने आया कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही, उनके काम नहीं हो रहे हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए भाई, 5 साल हम भाजपा में थे शुरू में। उसके बाद जब देखा कि देश हमारा पूरा बिक रहा है, लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है तहसील लेवल, थाने लेवल पे, तो हमने भाजपा को छोड़ दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। क्योंकि वही एक पार्टी, वही एक नेता है जो देश के लिए सोचता है। आपने कब छोड़ी बीजेपी? कब छोड़ी बीजेपी हम 5 साल पहले थे, शुरू में स्टार्टिंग में जब मोदी जी आए थे, उसके बाद हमने छोड़ दिया। इस समय अभी आप कांग्रेस में? हाँ, इस टाइम कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैंने देखा अयोध्या में गरीबों का ज़मीन एसएसपी डीएम जाके ज़बरदस्ती पकड़ करके 1 लाख रुपए बिघा में लिखा दे रहे हैं, और सब गुजराती आकर के लिखा रहे हैं। और आज वही जो है 35 लाख और 40 लाख रुपए बिस्सा बेची जा रही है। तो ये क्या भ्रष्टाचार है? पूरे देश को आप जो है गुलाम बना करके लूट लोगे। कहाँ का राजनीति है ये? कभी अटल जी ने ऐसा किया था भाजपा में? तो ये देश पूरा समझ चुका है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, करनी और कथनी इनकी क्या है, इसलिए जनता इनसे नाराज है। अब इनको भगाने का काम करेगी जनता। क्या नाम है? लोलारक उपाध्याय। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी में है? ये क्या है? ये क्या है बीजेपी? भाग जा कहिए। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, ये भाग जा, चाहे जैसे भाग, लेकिन भाग। और कुछ पूछना चाहती हूँ, बताइए। क्यों इस तरह? क्यों? कारण क्या है? बताऊँ आपको। एक तरफ से पहला चुनाव इन्होंने जो लड़ा, किस आधार पे लड़ा, शायद आपको याद होगा। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में बात हो रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा थी, उनकी सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए हार हुई है यूपी में। ये समीक्षा बैठक में हुई है, तो ये क्या है कारण? समीक्षा बैठक किस ढंग की? डीएम करेगा, एसपी करेगा? यदि डीएम, एसपी और इनके सहयोगी बैठ करके समीक्षा करेंगे तो समीक्षा होगी। समीक्षा किसको कहते हैं? समीक्षा मतलब कि मुख्य 10, 12, 15, 25, 30 की बैठक हो और उस बैठक में एक निदान निकले। लेकिन यहाँ स्थिति ये होती है कि निदान निकलने वाला कुछ है ही नहीं है। चोर चोर मौसिया और भाव। पहला चुनाव इन्होंने क्या लड़ा था, शायद आपको याद होगा, मोदी सरकार, पहला चुनाव। फिर दूसरा चुनाव आया विश्वास। अब की क्या आया? गारंटी। पहले आप लोग सामान लेती रही होंगी तो या हम भी लेते रहे तो वारंटी होता था, हैं, गारंटी बोलते थे। अब ये गारंटी किस चीज़ की दे रहे हैं? देश बेचने की गारंटी दे रहे हैं। देश बेचने की गारंटी दे रहे हैं
कि जितने प्राइवेट गुजराती हैं उनको जो है उनको देना चाह रहे हैं, किसको देना चाह रहे हैं? आप उठा करके आज के पेपर देख लीजिए। मैं नहीं कहना चाहता, मैं पेपर पढ़ता भी नहीं। सीधे सीधे आरक्षण ख़त्म करने जा रहे हैं। आरक्षण इनका समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। और मैं बताऊं आपको, मैं इमरजेंसी का भुक्तभोगी हूं। मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी था, तब मैं जेल में गया था, और वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में। अभी हाल में इन्होंने कहा कि मैं 25 जून को पूरे भारत में काला अध्याय मनाऊंगा। किस चीज़ का काला अध्याय? झूठ तो आप बोल रहे हो, झूठ तो आप बोल रहे हो, और काला मनाओगे। इंदिरा जी ने संविधान में संशोधन कुछ किया था, वो इतना बड़ा नहीं किया था कि जितना नरेंद्र मोदी ने किया है। आज के डेट में इमरजेंसी लगी हुई है। योगी जो कहेंगे वही होगा, मोदी जो कहेंगे वही होगा, केशव मौर्य जो कहेंगे वो नहीं होगा। और कौन? दूसरा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उनकी नहीं सुनी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाएगी। केंद्र के मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाएगी। सुनी किसकी जाएगी? नरेंद्र मोदी। मोदी देश के खोदी, देश के खोदी, ये है नरेंद्र मोदी। भारत की राजनीति में सबसे बड़ा कलंक, सबसे बड़ा कलंक नरेंद्र मोदी है। हाँ। आप कह रहे हैं मतलब किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, किसी की नहीं सुनी जा रही, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। कहा गया साला? क्या संदर्भ है हमको जानकारी नहीं है आपकी। कार्यकर्ताओं की जो बैठक अभी बीजेपी में जो बैठक हुई है, ये कि मंथन चल रहा है कि हार की वजह के कारण जाने, तो इसमें यह है कि कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी जा रही है। कार्यकर्ता निराश हैं, परेशान हैं, नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आई। तो क्या ये कारण है? कितनी सच्चाई है? अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो क्या आपको भी लगता है? भारतीय जनता पार्टी का आपसी पॉलिसी का मंथन चल रहा हो, तो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में तो हूँ नहीं, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में होता उसके आप किसी और पार्टी से? जी, हम लोग दूसरे पार्टी के हैं। रह गया कि उनके आत्ममंथन के पैरे में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की विषमता, प्रशासनिक अधिकारियों का और कार्यकर्ताओं के बीच का विषमता, इसके राष्ट्रीय नेतृत्व और आम कार्यकर्ताओं के बीच का विषमता, जब तीनों रूप विषमता का अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए, अगर पूरा वो शोध अगर एक बिंदु पर आकर के केंद्रित हो जाए, तो जो डॉक्टर है, जो वो थीसिस नोट कर रहा है, लिख रहा है, उस बिंदु की व्याख्या आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ तो ये चैप्टर ही नहीं है। यहाँ तो चैप्टर ये है कि वहाँ कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं, उसके नेताओं का कोई काम नहीं, उसके मंत्रियों का कोई काम नहीं, उसके अधीनस्थ अधिकारियों की कोई काम नहीं, और उसके सिस्टम की कोई जिम्मेवारी नहीं। इसलिए कि अगर जिम्मेवारी होती तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस देश को जवाब देते कि आपने नौजवानों को कितना नौकरी दिया। आप जवाब देते कि हिंदुस्तान में आपने कितने कल कारखाने का निर्माण किया। आप जवाब देते कि कितने हजारों किलोमीटर लाइन आपने देश में बिछवाया। लेकिन ये बात नहीं आप कहेंगे। अब की बार राम मंदिर, अगली बार फला। विकास, जिस देश में शौचालय को विकास का मापदंड माना जा रहा हो, कि अब देश का विकास जो है शौचालय पर आकर के शौचालय के दहलीज पर खड़ा हो जाए। क्या लगता है आपको? ठीक कहा भाई साहब ने, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। शौचालय अगर दिया तो उन्होंने क्या बुरा किया? अगर हमारी ही नमा 100 साल की हो या 90 साल की हो,
ऐसी बरखा में घर के बाहर ना निकल पाए। अगर मोदी जी ने 12,500 दे दिया है और एक शौचालय अपना घर में बन गया है, अगर उसी में टॉयलेट कर लिया है तो क्या बुराई है। गाँवों में लोग महिलाएं कहती थी देर हो या मुंधियर हो तब हम बाथरूम जाएं। समझो आज की डेट में भला शौचालय मिला, लोग कम से कम घरों में तो अपने अंधेरे उजेरे बरसत गरजर जाड़े पालन तो भला कम से कम हो, लेकिन अरे शौचालय भी एक बहुत बड़ा विकास। इसके पूर्व में पूर्व में और ही सरकारें रही, क्या उन लोगों ने नहीं अपनी सोच के बल दी थी? आपके हिसाब से विकास हुआ है लेकिन कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही हम है। आपको बता दें, कार्यकर्ता जो भाजपा का असली कार्यकर्ता है उसका कोई दिक्कतें नहीं है, और यही सरकार में सबसे ज़्यादा दलाल हैं परेशान। और आप यहाँ आंकड़ा लगा लीजिए कि एक लोग कहावत कहते हैं कि बगैर नौवा करे बियाह नहीं होई, बगैर दलाल करे दलू नहीं चली। तो दलाल जहाँ चार हु हल्ला मचिया दे तो वही है। अब थोड़ा उदाहरण हमारा और आप सुन लीजिए, जैसे ही विपक्ष के लोग जीते, कैसे जीते, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो गांव जनता जाने कि यहाँ अब की तो खत्म हो जाएगी, समझू। बाकी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई सोच नहीं रही। माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने मोदी सरकार की ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, और नगर निगम चुनाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर खारिज किया तो मोदी सरकार ने और अनुप्रिया पटेल ने इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराकर पिछड़ों का आरक्षण दिया। अब ये तो इतना विद्वान है, आपके डिबेट पर आ जाता है। अब तो चूंकि हमारा भी दुर्भाग्य, मैं जान गया होता कि ये आपके डिबेट में आएगा तो मैं आपके चैनल पर बोलता नहीं। डिबेट उससे कहा जाता है जिस आदमी को ए से लेकर के जेड तक का स्पेलिंग का ज्ञान न हो, क से लेकर के ज्ञ तक का अक्षर का ज्ञान न हो, वो विकास की बात करता है, वो शौचालय की बात करता है। हमारा तो दुर्भाग्य है कि हमारे बोलने के बाद अगर आप जैसा एंकर अगर उसका डिबेट ले लिया तो मैं अपने आम कार्यकर्ता है, सभी की सुनी जाएगी। आप आम कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल। आप सभी कार्यकर्ता है, सभी आम लोग हैं, आम जनता की सुनवाई। आप ये भी तो पूछ लीजिए कि किस पार्टी का कार्यकर्ता है, आप पूछिए। वो बता रहे बीजेपी, पूछ लीजिए बीजेपी का है। आप क्या नाम है आपका? हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप जी सवाल आप पूछिए तो हम बताएं। जो मंथन हो रहा है बीजेपी का, ये सामने आया है कि कार्यकर्ताओं में जो निराशा हुई है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कितनी सच्चाई है? भैया सच्चाई तो है ही है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है, क्योंकि जिन्होंने शुरू से मेहनत करी है उनको टिकट ना देकर दूसरों को टिकट दिया जाता है, पुराने सब आदमियों को दबाया जाता है। दूसरी चीज़ राम मंदिर और ये राम के नाम पे सिर्फ ये विकास को कहते हैं। तो देखिए जनता भी जानती है, अब कार्यकर्ता भी जानता है। अभी क्या कहते हैं, उपचुनाव जो हुए बद्रीनाथ भी हार गए, तो कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं तो ढील दिखाई है ना, जिसका नतीजा आज बीजेपी भोग रही है। तो 3 की 3 सीट उत्तराखंड की आप हार गए हैं। देखिए सीट पाना सिर्फ प्रधानमंत्री के अधिकार का नहीं होता है, सीट का मतलब होता है कि कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत करी है। जब हम मेहनत आप बीजेपी कार्यकर्ता नहीं भैया, हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। किसी पार्टी हम किसी पार्टी के नेता नहीं ना कार्यकर्ता है, हम देश के आदमी हैं, देश की जनता है और देश की आवाज़ है।